जय हिंद। जिस प्रकार से भी वर्तमान सरकार कई सारे प्रकार के कई तरह के टैक्स वसूल करता है ना, विभिन्न प्रकार के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूल करता है। उसी प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी 3 तरीके से कर वसूल करता था। 3 तरीके से कर, बड़ा मजेदार लगेगा। 3 तरीके से कर को वसूल करता था। ये जो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था जो बता रहे हैं ना, ये अंग्रेजों के द्वारा टैक्स वसूल करने का, राजस्व प्राप्त करने का ये सब तरीका था, ये सब व्यवस्था बनाया गया था। जिसमें से पहला आता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कल भी हम चर्चा किए थे, जिसको इस्तिमरारी व्यवस्था कहते हैं, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था, कौन टैक्स वसूल करता था, कौन कौन लोग इसमें शामिल होता था, इसको तमाम तरह की चीजों के बारे में हम इसमें पहले हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता था कि इस व्यवस्था को सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जो कि मैंने कल भी बताया था। इसके अंतर्गत क्या होता था देखिए, इसके अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत, समझिए बात को, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत 3 लोग इसमें शामिल होता था। 3 लोग, कौन कौन? एक ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा मिडिल मैन। मिडिल मैन मतलब यहां पर कह सकते हैं कि ये जमींदार, मध्यस्थता, बिचौलिया आप इसको कह सकते हैं। और तीसरा होता था फार्मर, मतलब किसान। 1 2 3, अब 3 लोग इसमें होता था। अब इसमें अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? अस्थाई की ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसानों से कर वसूल नहीं करता था, बल्कि क्या करता था? एक जमींदार को रख दिया था। किसको? एक जमींदार को। और जमींदार क्या करता था? किसान से टैक्स वसूल करता था, किसान इसको देता था, और फिर ये जमींदार टैक्स को क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, अंग्रेजों को दे देता था। इस प्रकार से टैक्स जाता था। ये देख रहे हैं कि 3 लोग है, चेन लगा हुआ है, 3 लोग हैं ना इसमें। लेकिन इसमें बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया? अब यहां पर देख रहे हो जमींदार भी इसमें अपना पॉकेट खर्च डाल करके रख लेता था, और बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश हुकूमत को वापस करता था। कहने का मतलब क्या हो गया? अब किसनवा से लिया 20%, सुने यहाँ ध्यान से, किसान से लिया 20%, 20% लेकर के ये जमींदार अपन धोकरिया में रख लिया। अब यहां से क्या किया? 20% इससे लिया, 5% अपन जेबी जेबा में, और 15% ले जाकर के एकरा वापस कर दिया। अरे चोटा लोग, तो वही अंग्रेज लोग देखने लगे कि हम लोग हिल स्टेशन घूरते हैं, हिल हिल के, ये जमींदारवा कहाँ से घूर रहा है भैया? जमींदारवा भी हिल स्टेशन में एकदम पूरा एकदम आलीशान बंगला में रहता है भैया, एक पास पैसा कहाँ से आता है? तो पता चलता है कि ये जो जमींदार जो है ना, ये जमींदार एकरा से लेता है, किसनवन से टैक्स अगर लेता है 15%, तो 5% अपन जेब में और 10% एकरा वापस करता है। अच्छा बेटा, बिचौलिया, अपना भी कमाई होता था, और एकरा से तो इसको तो मिलबे करता था, अपनी भी कमाई हो जाती थी। इस प्रकार से अगला स्टेप में बताएंगे कि इसको किस प्रकार से हटाया। इस प्रकार से इसमें यह पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। टैक्स कौन वसूल करता था? जमींदार वसूल करता था। अर्थात ये मिडिल मैन, अर्थात इसको बिचौलिया कह सकते हैं। जमीन को, फार्मर को, अर्थात किसान को जमीन का मालिक नहीं बनाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक किसान नहीं होता था। किसान अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत न अपनी जमीन को बेच सकता था, न गिरवी रख सकता था, न खरीद सकता था, न बिक्री कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत इसके पास कोई अधिकार नहीं था, किसान को कुछ भी नहीं था, खाली टैक्स दो इसको। समझ रहे जी बात को? इसके मतलब जो जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार लोग होता था। किसके अंतर्गत? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक जमींदार होता था। अर्थात जमीन खरीदने का, जमीन बेचने का, जमीन गिरवी रखने का अधिकार किसके पास? जमींदार के पास होता था।
ये बात समझ में आई। जब यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने देख लिया कि 10% यहाँ से लेता है, 5% अपन जेब में रखता है और 5% हमको वापस करता है, तो रुक जाओ, हम बताते हैं अब तुमको। अगले स्टेप में अब यही कर दिया कि रुको, अब यहाँ पर मिडिल मैन को, जमींदार को हटाइए देगा। अगले स्टेप में बताएंगे किसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसका मतलब ये हो गया अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था। किसने लागू किया, कब लागू हुआ, किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया था। इसमें राजस्व की जिम्मेदारी, मतलब टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, जमींदार की होती थी। और कितना टैक्स वसूल किया जाता था, अंग्रेजों के पास उस वक्त जितनी जमीनें जो थी ना, उतनी जमीन में से लगभग समस्त भूमि का 19% टैक्स, 19% भूमि पर टैक्स वसूल करके जमींदार लोग अंग्रेज को देता था। किससे वसूल करता था, इससे। ये बात समझ में आ गई। अगला स्टेप में देखिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब किसान। क्या बात जी, समझ रही ना रैयत का मतलब किसान। ये बोलते हैं ना, ये हमारा रैयती है का, रैयती प्लॉट है, रैयतदार हैं हम, खतियानी हैं, खतियानी जमीन है हमारी, मतलब रैयत। तो रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। आइए देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था। इसमें अभी आप लोगों ने देखा, इसमें आप लोगों ने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बीच में एक ठो जमींदार होता था, एक बिचौलिया होता था, वह दो कच्चा रख करके अंग्रेजमैन को वापस करता था। लेकिन अब यहाँ पर अंग्रेजमैन ने देख लिया कि तुम यहाँ पर बहुत माल काट लिया है भैया, बहुत मलाई खा लिया है, अब तुम अगले बार में आ ये अरे क्या हो गया हमको जी, काहे खांसी आ रही है, कल से भैलवाएं आठी टाइम के आएंगे घेचो हमसे, बोलते रहे हैं, नजर गुजर मत लगाओ, समझ रहा है रे ए बकलोलिया लोग। वैसे तो खैर अभी तो हम नहीं कुछ बोलेंगे, पहले लेक्चर समाप्त होने से उसके बाद ही बताएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया था, थॉमस मुनरो ने। कब लाया था, 1820 ईस्वी में। आइए जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था। अंग्रेजमैन भी बेटा कम चालाक नहीं था कि यहाँ पर ये जमींदारवा अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत खूब एकदम माल कमा लिया है, अब तुम्हारा माल कमाई को अब हम रोकते हैं, देख लो किस प्रकार से तुम्हारी कमाई को रोक लेते हैं। तब तक एक दूसरा सिस्टम आ गया। क्या ये दूसरा सिस्टम है राजस्व वसूल करने के, दूसरा सिस्टम का थॉमस मुनरो, एक ज्ञानी बाबा, दूसरा ज्ञानी बाबा आ गया। इस प्रकार से टैक्स उस नहीं वसूल किया जाएगा। जमींदार लोग भी बहुत ज्यादा पैसा रख लेता है, जमींदार भी पैसा रख लेता है। एक काम करो, इस सिस्टम को, अस्थाई बंदोबस्ती को हटाओ, लाओ किसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। एक ज्ञानी बाबा आते हैं थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में। इसके अंतर्गत दो ही लोग था, एक कौन, ब्रिटिश, और दूसरा कौन, फार्मर। जमींदारवा यहां से क्या हो गया, गायब हो गया, उसकी कमाई बंद हो गई, चोटा का उसका भी। अब जब कमाई बंद हुई है, अब अंग्रेज लोग सीधा जान रहे हैं कि भैया जब हमको टैक्स वसूल करना है, टैक्स देता है सीधा किसान, हमको किसान में नहीं देता है टैक्स, हमको सीधा किसान देता है। जब टैक्स सीधा किसान देता है तो क्यों हम बीच में यहाँ पर एक तो हम जमींदारी को रखें, एक दलाल को रखें भैया, कोई जरूरी है क्या, कुछ नहीं है। एकदम टैक्स सीधे ब्रिटिश हुकूमत किससे वसूल करने लगा, सीधा किसान से वसूल करने शुरू कर दिया। अब सीधा किसान से वसूल करने शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जमीन का मालिक रैयतवाड़ी, ये सब ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन बन गया, किसान बन गया। अर्थात मतलब किसान को अपनी जमीन बेचने का, अपनी जमीन गिरवी रखने का, अपनी जमीन दूसरे की जमीन को खरीदने का सबका अधिकार किसको मिल गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मिल गया। समझ में आ रही बात, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मिल गया। और यहां पर टैक्स की भरपाई, टैक्स की उगाही सीधा ब्रिटिश हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी किसने करना शुरू कर दिया, सीधा किसान से करना शुरू कर दिया। यहां पर किसान को न जमीन बेचने का, न जमीन खरीदने का, न गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं था। यहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान को जमीन खरीदने, जमीन बेचने, गिरवी रखने सबका अधिकार मिल गया। और यहां पर बिचौलियों को क्या कर दिया, पूरी तरह से हटा दिया।
तब तक एक और दोसर ज्ञानी बाबा आ जाते हैं, एक दोसर ज्ञानी बाबा आ गया। अब दोसर ज्ञानी बाबा क्या आया, हाल्ट मैकेंजी ने तब तक एक तीसरा सिस्टम लेकर के आ गया। तीसरा सिस्टम टैक्स वसूल करने का, राजस्व भू राजस्व प्राप्त करने के लिए एक तीसरा सिस्टम को लेकर लिया गया, जिसका नाम दिया गया महालवाड़ी व्यवस्था। क्या दिया गया, महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था को हाल्ट मैकेंजी ने लाया, कब लाया, 1822 ईस्वी में लाया। आइए जानते हैं कि हाल्ट मैकेंजी ने राजस्व व्यवस्था को, राजस्व को वसूल करने के लिए कौन सा तरीका को अपनाया। बड़ा दिलचस्प है एकदम, ध्यान से सुनना। हम जान रहे हैं अगल बगल में ढेर शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो यहाँ बैठल है, लेकिन सब नजरिया गुजरिया सब इधरे उधरे सब तो नहीं के चल रहा है। हमको सब पता है ना, ककरो उपटन लग रहा है, तो ककरो तैयारी चल रहा है, तो ककरो इंटरव्यू चल रहा है, तो कोई इंटरव्यू में फेल हो गई है। क्या को इंटरव्यू वाला जो फॉर्म जाता है ना, वो फॉर्म मेरे पास आया हुआ है। एक तो वहीं का आया, रोहनिया टाण का आ गया है, अगरे गोतीवा के एक ठो आज आ गया है। अभी हम सब दिखा देंगे कितना सारा के इंटरव्यू लोगों की तैयारी, कोई फेल कर रहे हैं, कोई पास कर रहे हैं। क्या हाँ तक बकाइए मत चिपको आंदोलन चलेगा। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, सो सुनो। महालवाड़ी व्यवस्था को राजस्व प्राप्त करने के लिए, वसूल करने के लिए हाल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में एक नया तरीका लेकर के आ गया। वाह रे, कहाँ थे ये ज्ञानी बाबा, पता नहीं। ये ज्ञानी बाबा के बारे में सुनिए, ये क्या रे क्या बोल रही। ये ज्ञानी बाबा ने क्या किया, टैक्स वसूल करने के लिए, अभी तक यहां पर सब किसानों से, एक किसानों से यहां पर टैक्स वसूल किया जाता था। अपना अपना सब किसान क्या करता था, अपना अपना टैक्स देता था, राजस्व देता था। लेकिन हाल्ट मैकेंजी ने एक नया तरीका ले आया। एक नया तरीका क्या, मान लेते हैं कि यहां पर मैंने एक तो डायग्राम बनाया, एक गांव है, गांव में देखो चिंटू है, मिंटू है, ननकू है, रजाक है, रोहन यादव है, सिंटू है, पिंटू है, ये है अझोला देवी, ये देवी, वो देवी, सब तमाम तरह के गांव में है ना जी, सब यहां पर गांव में है। अब यहां पर गांव में है, अब गांव में है तो क्या, बस सुनो तो क्या किया, ये गांव में अब टैक्स वसूल करने की जवाबदेही गांव वाले लोगों पर दे दिया गया। अब कहने का मतलब क्या, अब यहां पर इतना सारा लोग है ना जी, देखो हम एक बात बता देते हैं, गांव में शिक्षा का स्तर चाहे जैसन भी हो, लूल लंगर ठूठ नाका टांधर कान बहिर कैसनो आदमी रहे, लेकिन गांव में कोई न कोई ऐसा आदमी जरूर होता है कि जो चुनाव जीत करके भी जाता है तो मुखिया कहलाता है। लेकिन कोई ऐसा होता है कैसे हो अगर मुखिया कहता है, ये मुखिया जी तनी बोलचाल जानता है क्या, ऐसा फैसला में तनीसन वो तनीसन बढ़ चढ़ करके बोलता है, तो ऐसे हो अगर मुखिया जी बोल देता है। तो हाल्ट मैकेंजी ने, रहे लड़की, तो हाल्ट मैकेंजी ने क्या किया, एक गांव को ही टैक्स देने के लिए निर्धारित कर दिया। और इस गांव से क्या क्या, सुनो, गांव से एक कोई प्रमुख आदमी को यहां पर नियुक्त कर दिया। समझो, एक कोई प्रमुख आदमी को यहां पर नियुक्त कर दिया, मतलब गांव का ही आदमी है जो मुखिया जिसका नाम ले। अब मुखिया का मतलब ये नहीं है कि जो वोट से जो जीता ले से मुखिया की बात नहीं है, यहाँ उस जमाने की बात है, 1822 ईस्वी की बात है। ये जो आदमी है, जो मुखिया गांव का ही कोई एक सदस्य है, ठीक है। अब इसको जवाबदेही देगी गई कि तुम क्या करना, इस गांव से एक करके नहीं कि एकरा से एकरा से एकरा से एकरा से, नहीं, वैसा नहीं टैक्स वसूल करना है। गांव से तुम पूरा टैक्स वसूल करके देगा, मतलब गांव पर, एक का गांव पर लगा। जैसे मान लेते हैं कि इसको कह दिया गया कि तुम अपने गांव से 50 रुपया टैक्स वसूल करके देगा। कितना, 50 रुपया टैक्स वसूल करके देगा। अब इस गांव से इसको ये कितना देगा जाकर के, इसको ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश सरकार को कितना देगा, 50 रुपया। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जमीन का मालिक कौन बन गया, गांव वाले लोग। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन बन गया, गांव वाले। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था, किसान। और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था, पूरा गांव वाला लोग होता था, कोई व्यक्तिगत नहीं होता था, गांव वाला लोग होता था। इसको किसने लाया, हाल्ट मैकेंजी ने। कब लाया, 1822 ईस्वी में।
भूमि पर किसका अधिकार होता था? गांव वाले लोगों का अधिकार होता था। और समस्त भूमि का कितना प्रतिशत वसूल किया जाता था? 30% वसूल किया जाता था। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश में 3 तरीके से टैक्स को वसूल करता था। पहला क्या है? अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें छोटा छोटा प्रश्न को मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? समझ रहा जी? चलेगा, बताना जरा। हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था, ये अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया? कब लाया? किन किन क्षेत्रों में लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था? वेरी गुड। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? कब लागू हुआ? किन किन क्षेत्रों में? इसमें राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसानों की होती थी। ये कितने प्रतिशत भाग पर लगाया जाता था? 51% भाग पर लगाया जाता था। इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? किसान होता है। वेरी गुड। महलवाड़ी व्यवस्था किसने लाया? हॉल्ट मैकलजी ने। कब लाया? किन किन क्षेत्रों में लागू किया? यूपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब। भूमि पर किसका अधिकार होता था? गांव वाले लोग का। समस्त भूमि के कितने क्षेत्रों पर टैक्स वसूल किया जाता था? 30% पर। इस प्रकार से अंग्रेज लोग हमारे देश में राजस्व को वसूल करता था। समझ में आ गई बात? चलो जी। हाँ।